डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर्स को बीट करता है। इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी। आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए। ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं, सब कुछ बड़ा क्लीन है। बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डीन देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है। हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए। आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। An hour on the street, you do not need a third party audit. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कर सकती। इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट, यू डू नॉट नीड एन ऑडिट टू बिगिन विद। आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक। प्लीज रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज that work hard, that take their work seriously, who are willing workers, and please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है, आई एम सॉरी टू से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ, जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए। और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं। आप, मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल, इट्स अ फेक तरीका, या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो बेस मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है, आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे ईद उल अजहा भी आ रहा है, उस पर भी मैं बात कर लूंगी, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप मेन रोड्स की हद तक सफाई बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की किसी गली में टर्न करते हैं या अंदर की किसी मोहल्ले में टर्न करते हैं, आपको गार्बेज नजर आना शुरू हो जाती है। और पूरा जो हमारा फोकस है, हमारे दिमाग में कोई अर्बन बायस है, विलेजेस के ऊपर या रूरल एरियाज के ऊपर, हमारा जो पेरिफेरीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो प्लीज एंश्योर, मेरे दिमाग में, प्लीज लुक हियर, मेरे दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन एन अर्बन एरिया एंड अ रूरल एरिया। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे, वो अर्बन, रूरल, लाहौर, साउथ पंजाब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन इन माई माइंड। और वाइल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सर्विस डिलीवरी गांव के लिए भी वही होनी चाहिए जो शहर के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी कोई बायस नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज, जो विलेज सेटलमेंट्स हैं, जो पेरिफेरी के एरियाज हैं, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं, जो चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आते जब वो मेन रोड पे जा रही होती, उन एरियाज पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है। घोस्ट एम्प्लॉइज, ये भी देखना, एक एक एम्प्लॉय को अपने डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई करना। नाउ दैट यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू, ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर की जितनी लीकेजेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि वो किस तरह से ओवर स्टाफ करके दिखाते हैं चीजों को, और व्हीकल्स को या ओवरलोड करके दिखाते हैं ताकि उनका जो बिल्स हैं वो बन सके। फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं,
मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो सैनिटरी वर्कफोर्स है, कहीं किसी यूसी में जो है वो 15 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, तो ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक यूसी की जो डिप्लॉयमेंट है वो देखना आपकी जिम्मेदारी, और अगर आपके पास इनफ लोग नहीं है तो और रखें, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्विस डिलीवरी। फिर एक हमारे बहुत एक प्लेग्ड है हमारा सिस्टम कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको लोग अपना जाती मुलाजिम समझते हैं कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से सब्जियां भी कटवा रही होती हैं। इसी तरह जो सुथरा पंजाब का या कोई भी एमसी का एम्प्लॉई है उसको लोग अपने घरों में भी सफाई के लिए रख लेते हैं कि तुम मेरे घर में सफाई करो, बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई कुछ कहे। तो ये कौम की अमानत है, आवाम की अमानत है। एक एक जो आपका वर्कफोर्स का बंदा है वो प्रॉपरली वहां डिप्लॉयड हो, और अगर चीटिंग कर रहा है कोई तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक एक की बीट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। वो इन्होंने आपको सिस्टम जो है वो समझा दी। जहां पे जैसे मैंने कह दिया कि कवरेज की पूरी फुल कवरेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो काइंडली ह्यूमन रिसोर्स की जो कवरेज है उसको पूरा करें। जो ज्योग्राफिकल नीड्स हैं, और अगर उसमें जो उस ज्योग्राफिकल नीड्स में जो आपकी वर्कफोर्स एलोकेशन है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसको फौरन फिल करें। इक्वली इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज। डोर टू डोर कलेक्शन मेरा एक ख्वाब है कि आप बहुत जगहों पे हो रही है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रही। मेरा ये ख्वाब है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जो मैंने अब आपको दे दिए, हर घर का दरवाजा खटका के आप उनको कहें कि अपना गार्बेज हमें दे दें। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। वर्कर्स जो है वो अपने यूनिफॉर्म में एट टाइम्स मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में, मरी साइड पे मैंने देखा लोग बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में आते हैं। लाहौर में मैंने देखा है कि खवातीन चादरों में आ जाती हैं और वो चादर जो है वो आपका जो कलर है सुथरा पंजाब का उससे वो वाला कलर नहीं होता, या आधा यूनिफॉर्म पहना हुआ है आधा नहीं पहना हुआ, आधा कोई पजामा पहना है, कोई और रंग की ट्राउजर पहनी है या कोई शलवार पहनी ऊपर जैकेट पहनी। प्लीज इंश्योर कि उनको अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनके जो वो वेल टर्न्ड आउट है वो, क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं। तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज में कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अब क्या कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें। इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर, आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें, और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यू और देयर इज समवन हु इज वाचिंग ओवर अस। तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना। और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन टेम्पररी टीसीपीस कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स, कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि